एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज और शादाब घास के मैदानों और रंग बिरंगे जंगली फूलों से घिरा हुआ था, एक शर्मीली और नर्म दिल लड़की अपने खानदान के साथ एक आरामदेह झोंपड़ी में रहती थी। इसे बाहर वक्त गुजारना, अपने घर के आसपास के जंगलों और खेतों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन दोपहर के वक्त जब मैदान में घूम रही थी, इसने एक नन्हे से कांपते हुए खरगोश को देखा जो उसके अंगूठे से बड़ा नहीं था। ने खौफजदा खरगोश को तसल्ली दी और उसका नाम रोजी रखा, और इस लम्हे से दोनों एक दूसरे के साथ अटूट हो गए। रोजी हर जगह के पीछे पीछे रहती, इसके साथ मैदानों में छलांग लगाती और रात को इसके साथ लिपट कर सोती। वक्त गुजरने के साथ उनके दरमियान बंधन और मजबूत होता गया। एक शाम और रोजी जंगल में पहले से भी ज्यादा गहराई में जा पहुंचे। दरख्त और ऊंचे हो गए और रास्ता तंग होता गया, लेकिन रोजी ने रास्ता दिखाया, अपने कानों को जोश में झटकते हुए। जब वो चलते रहे तो दरख्त एक नर्म और जादुई रोशनी से चमकने लगे। लिल और रोजी एक छुपे हुए खिले मैदान में पहुंचे जो जुगनुओं की रोशनी में भरा हुआ था और नर्म चमकदार काई से ढका हुआ था। मैदान के दरमियान में एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखें मुड़ी हुई थी। रोजी ने तजस्सुस से इसकी जड़ों के अर्ध गिर्द सूंघा और अचानक दरख्त के तने पर एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। एक छोटा शरारती चेहरा बाहर झांक रहा था। यह चेहरा ओकली का था जो इस जादुई जंगल का निगहबान था। ओकली ने लिल और रोजी को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा और बताया कि वो उन्हें देख रहा था और लिल के दिल में मौजूद मोहब्बत को पहचान चुका है। इसने लिल को एक चमकते हुए बलूत का दाना पेश किया जो एक खास तोहफा था जिसकी मदद से वो जंगल के तमाम जानवरों से बातचीत कर सकती थी। बलूत के दाने की जादुई ताकत लिल की रगों में दौड़ने लगी और अब वो हर जानवर की जुबान समझ सकती थी, चाहे वो सबसे छोटा कीड़ा हो या सबसे दानिशमंद अलिफालू। जब वो घर वापस जा रहे थे, लिल ने रोजी का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसे इस जादुई जगह तक पहुंचाया और वो समझ गई कि उनका ये सफर कितना खास था। इस दिन के बाद रोजी और ओकली ने जादुई जंगल का साथ मिलकर सफर किया, छुपे हुए अजायबात को दरियाफ्त किया और उन जानवरों के साथ गहरा ताल्लुक कायम किया जो वो मिले। लिल का दिल खुशी से भर गया, ये जानते हुए कि इसका जंगल के जानवरों के साथ एक खास रिश्ता था और उसका प्यारा नन्हा खरगोश रोजी हमेशा उसके साथ था।